ऑलराइट जी, वेलकम बैक जी। हमारी बात अधूरी रही थी, क्या कह रहे थे आप? रूफ टॉप गार्डनिंग पे मैं यही कह रहा था कि ये फल फ्रूट तो उसमें वहाँ मौजूद हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी मौजूद हैं, मगर मैं इसके बेनिफिट्स बता रहा था कि एक तो आपका ये कि आप जब छत पे जाते आते हैं तो उससे आपकी बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज भी है। दूसरे आपका इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा मिलता है, ऑक्सीजन फ्रेश मिलती है, आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपको परिंदे मिलते हैं, तितलियां मिलती हैं, खूबसूरत आवाज़ें मिलती हैं, आपको बारिश के अंदर बहुत प्यारा मौसम लगता है आपको। ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि आपको जो बड़ा मेन बेनिफिट जो मुझे मिला जाती, मैं सुना हुआ नहीं कह रहा, जो मुझसे सामने आया, और मैं चाहता हूँ कि लोग इस अट्रैक्शन पे करें इसको। जब आप रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट फ्लोर होती है, जिस शहर में 8 या 9 महीने गर्मी रहती है और शदीद गर्मी रहती है, उसकी फर्स्ट फ्लोर की छतें के नीचे रहने वाले ही जानते हैं कि उनका क्या हाल होता है, वो कैसी आग बरसाती हैं। जब मैंने अपनी रूफ टॉप गार्डनिंग की और मेरी छत ग्रीन हो गई, और जब आप आएंगे तो मेरे कॉल और फेल को आप देख लेंगे। मैं उस तरह काम नहीं करता कि बातें तो बहुत बड़ी हैं पेपर्स में और बयान में, लेकिन अमल में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके घर से दिखना चाहिए आपका अमल, आपकी सफाई, आपका एनवायरनमेंट, आपकी गार्डनिंग, सब चीज़ें जो कुछ भी हो, हेल्प है जो भी आप वो दिखाएं अपने घर से। तो मैंने तो छत के ऊपर जब गार्डनिंग कर दी, आज मेरी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरे ख्याल में 70% हीट कम हो गई, सुकून का माहौल हो गया, हीट प्रूफिंग हो गई जी। अब ये कहना नेगेटिव बात है इसकी बिला वजह की कि जी प्लांट्स लगाएंगे तो हम जो है ना छत पे सीपेज होगी, छत कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वेट का प्रॉब्लम्स आएगा। ये सब के जो काम तरीके से किए जाएं उनमें कुछ भी नहीं होता, ना सीपेज होगी आपको। मैं अच्छा, ये पूछा ही जा रहा है कि आपने क्या जो आपकी रूफ टॉप गार्डनिंग है उसमें क्या नीचे ग्रास भी है या सिंपल छत के ऊपर आपने जो है वो जगह जगह पौधे रखे हैं? नहीं, ग्रास लग सकती है, ऐसा कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, बहुत लग सकती है, हम लगा सकते हैं, लेकिन ग्रास मैंने नहीं लगाई ग्रास को। और ग्रास भी आ सकती है, अब तो बाकायदा छतों के ऊपर बाग बन रहे हैं, ऐसे ही जो नए आर्किटेक्ट्स हैं इन छतों के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं इन बाग को, ये अरेंज होता है, मैनेज किया जाता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन इस लेवल की होती है। लेकिन अब हमारी नॉर्मल फॉर्मल छतें तो फिर हमें थोड़ी केयर करके चलना होता है कि पानी कैसे डालें, कितना डालें, सीपेज ना हो जाए इसके अंदर, वेट बैलेंसिंग का ख्याल रखना होता है। इन सब चीज़ों को लेकर चलें तो आप बेहतर से बेहतर। जी, हमारे पास 1 मिनट मौजूद है। फरूख साहब, एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आए, जैसे कि अभी आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक कहा, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टॉपिक अधूरा रह जाएगा, और इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे कि आप उस पर आकर बात करें। लेकिन एक चीज़ की मुझे बड़ी जो अच्छी लगी आपकी, कि आपने दुखती रग पर हाथ रखा और वो वाली बातें याद करवाई जो कि मैं आपसे चाहूँगा कि हम आपके तवज्जुह से करें कि जब पहले ज़माने में किसी को कोई डांटता था तो लोग ये कहते थे कि हक से डांटा है, तुम्हारा अंकल है, तुमसे बड़े हैं, तुम्हें बता सकते हैं, मेरा भाई है, ABCD कुछ भी। लेकिन आजकल तो वालिदैन बच्चों को बिगाड़ते ना, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा ही उसने तुम्हें डांटा, मैं दो मुंह पे लगा के आऊंगा, ये कान के नीचे लगा के आऊंगा। तो आप अपने बच्चे को बदतमीजी तो खुद सिखा रहे हैं, फिर आप बोलते हैं दे आर नॉट इवन द वे ऑफ लाइफ साइकिल, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। तो अपना ज़माना भी याद करें कि आप कितने ताबेदार थे। अच्छा, माशाल्लाह से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरी माशाल्लाह मिसेज और मेरे बच्चे जो है वो एक ऐसे डिसिप्लिन मैंने रखा हुआ है कि अगर कोई आपसे डांट रहा है बच्चे को तो मैं उसकी फेवर नहीं करता, वही सेम फॉर्मेट में अपने वाले साहब वाला यूज़ कर रहा था माशाल्लाह, ताकि वो कहीं पे ये ना फील करे। और अच्छा, जब वो बाहर से आता है ना उसको उस वक्त डांट देता हूँ, मगर जब घर पे आता है तो मैं उसको बताता हूँ, बेटा मैंने आपके साथ क्यों किया ये। तो ये चीज़ें भी जरूरी है, बच्चों को एज अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना कि देखिए, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है, सेब वाला मोबाइल मिसाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट द नेम, सेब वाला मोबाइल दिखाकर बदकारी की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे ही बाप और माँ को इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि अगर बच्चे को बैड टच हुआ है, गंदा टच हुआ है एक बच्चे को किसी ऐसे एरिया पे जहां पे टच नहीं होना चाहिए था, या फजूल में आपका फेस से फेस टच हो रहा है, तो बच्चा अपने बाप को आके बताए कि पापा ऐसा हुआ था। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया, बेहतरीन बातें बताई, सबक आमेज चीजें हमें सिखाई, और आपके घर तो छापा मारना है मैंने। ठीक है जी, डन हो गया। आपसे फरूख भाई इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी, और हम अब जो आपने टॉपिक में बता दूं, मंशियात के ऊपर जो बात करनी है इंशाल्लाह प्रोग्राम में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगी सरवत अस्करी ऑन द प्रोग्राम दैट कॉल्स नेम साउथ सीरियल। साउथ सीरियल के साथ हम आपके साथ सामने दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शाहना सर।
ना वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ जैसे कि जुमेरात का दिन आपा को आप लोग हमेशा याद रखते हैं। जी आपा के लिए जो मैसेजेस आए हैं मैं पहले उनकी बौछार करूंगा और उसके बाद हम अपनी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज आपके? अच्छा, आपा ने एक बात और की, मुझे और आपा को हम सिंधी सीख रहे हैं ना, आपा ऐसे ही है ना? हाँ भाई बिल्कुल, मुझे इतना प्यार करते हैं सिंधी, तो मेरी मतलब कहना चाहिए बस क्या बताऊं उन लोगों की वजह से मैं सीख रही हूँ। हालांकि मैंने सिंधी पढ़ी है, सही। जब सिंधी शुरू हुई थी तब मैंने पेपर दिया था और माशाल्लाह से मैं पास हुई थी। इतनी मुझे खुशी होती है कि कितने प्यारे होते हैं, मुझे पास कर दिया था। और जी इसी के साथ साथ शर्जील हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शर्जील, वेरी नाइस शर्ट माशाल्लाह, कॉम्प्लीमेंट की। और मैं तो खैर मांग मांग के पहन लेता हूँ। मैं भी मांग के पहनती हूँ। अच्छा जी आपा, सबसे पहले बात की, एक खातून ने कहा जो कि खातून अली हैं, खातून अली लिखा है उनका नाम फेसबुक पर उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा कि आपा को बोले तो आप बड़ा अच्छा दुपट्टा कैरी करती हैं, मैंने हमने प्रोग्राम में देखा आजकल जो कि खत्म हो चुका दुपट्टा, तो उस पर आपको कुछ चुन्नट वाला दुपट्टा कह रही है वो लेकर आपा दिखाएं। हैं? हाँ जी, मतलब जो लेयर्स होते हैं, हाँ वैसे जी वाला, तो वो अब आपने अगले प्रोग्राम में करना है। अब आप फिक्र ही ना करें, हमेशा से वैसे ही पहनूं। ठीक है। एक और फीमेल हैं, उनकी शादी होने वाली है नवंबर मिड में। उन्होंने कहा कि आपा को बोले हर प्रोग्राम में डिफरेंट वे से दुपट्टा करके आएं ताकि मैं अपने ससुराल में कुछ नए टशन मार सकूं चीजें देखकर। तो ये चीजें आपके लिए थी। दूसरा एक मेल है, उन्होंने ये कहा कि उनकी आईलैशेस बिल्कुल जीरो हो गई हैं, 15 दिन के अंदर गिर गई हैं सारी। तो मेल हैं, भाई हैं हमारे, ठीक है, असलम नाम उनका। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी आईलैशेस क्यों, अच्छा आईलैशेस क्यों गिर गई वैसे 15 दिन में? लेकिन इनका ना ऐसा करें कि ऑटोइम्यून डिजीज होती है ना, उसका टेस्ट करा लें। ठीक है, ऑटोइम्यून का टेस्ट करा लें तो इंशाल्लाह ताला उससे पता चल जाएगा कि ये वो तो नहीं है। इसी बीमारी का सिम्टम है कि एकदम 15 दिन में आपकी पूरी पलकें गिर जाना, ये तो अजीब सा हो रहा है। थोड़ा सा ये भी है कि थायराइड का भी उनका चेकअप होना चाहिए। ठीक है, हाइपो नहीं हाइपर, ठीक है, तो उसमें भी हो जाता है ऐसा। अब थायराइड बेसिकली, मुझे एक बंदे ने भी पूछा था कि थायराइड होता क्या है, बेसिकली इसका क्या फंक्शन है और क्यों बोलते कि हर 6 महीने बाद थायराइड का टेस्ट करवाएं? देखिए एक बात बता दूं, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आज मैं बहुत अच्छी बात आपको बताती हूँ कि थायराइड का मसला लो कैसे होता है, ये कम कैसे होता है, ये आपको पता नहीं चलता है। इससे रिलेटेड, खाने से रिलेटेड होता है। और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना बॉडी के अंदर, ये भी सवाल था। सबसे बड़ी बात है कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो समझे आपके अंदर, ये डायरेक्टली नहीं आता, ये बनता है आपकी खुराक से, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल तकरीबन अगर 200 है तो कोई मसला नहीं है, 200 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो हमारे पट्टे शट्टे सब जो भी है ना वो सारी इन चीज़ों से तो बनते हैं। तो वो जो चीज़ है ना वो होना ज़रूरी है, लेकिन आपका ज़्यादा बड़ा रहना तो वो जो है ना आखिरकार यही सारी थायराइड का मसला भी इसी से होता है, कोलेस्ट्रॉल से। जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है 300 या कुछ है तो समझ जाएं कि आपको ये शिकायत इस वजह से हो रही है। आजकल यही प्रॉब्लम है थायराइड की। मैं जो वहाँ पे एज ए डॉक्टर वहाँ पे हूँ ना, तो मैंने देखा है आजकल बच्चे बता रहे हैं कि मेरी अम्मी को है, मेरी भाई को है, मेरी बहन को है, सबको है। तो वो मैंने कहा आप पहले मुझे ये बताइए आप लोग खाने में क्या खाते हैं, खाने में क्या पसंद है? सब यही मीट, हर किस्म का गोश्त डेली, एक दिन 7 दिन में 2 दिन भूल जाएं गोश्त, तो आपकी पूरी बॉडी की एक नए तरीके से आप होता है। अच्छा आपा, ये पूछा जा रहा है कि एक तो थायराइड होता क्या है, क्यों है, ये रीजंस हैं, और इसको खत्म कैसे किया जाता है? क्या ये जड़ से खत्म होता है या बॉडी में रहते हुए ये स्लो डाउन हो जाता है या सो जाता है और फिर 6-8 महीने बाद हम कोई बदपरहेजी करते हैं कुछ तो उससे ये सामने आता है? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। देखिए थायराइड जो है ना वो भी आपके लिए एक जैसे शुगर है ना, ये मैनेज हो जाता है, ये होता है, ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल चला जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बॉडी में नहीं जाता, मतलब ये कम्प्लीटली कभी भी नहीं जाता। आपको इसके लिए थायरोक्सिन जैसे कम अगर होता है, थायराइड का कमी हो जाती है तो फिर थायरोक्सिन लेने लेती है। उसके अलावा हाइपर होता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो उसके लिए आप अपनी रूटीन को सही करें। ये सिर्फ आपको नहीं पता, इसकी कोई रिसर्च नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये जब रिसर्च होगी तो सिर्फ यही होगी कि आपकी बॉडी का ट्रांसग्रेस करना, आपकी बॉडी को कुदरत के तरीके से अलग करना, मतलब रात को जागना, रात को खाने खाना, रात को सारी लाइफ स्टाइल आपके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आपकी, ये सब चीज़ें आपके थायराइड को ख़राब करती हैं।
ठीक है। थायराइड की बीमारी करती हैं। तो आप लोग प्लीज अभी ये समझ जाएं, कोई मसला नहीं है। ये आप ट्राइग्लिसराइड जो है बॉडी के अंदर क्यों बनता है, क्या डायरेक्टली थोड़ी होता है वो हार्ट के लिए प्रॉब्लम। वो सारी चीजें जब आपकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है, फैटी लिवर और ये सब कुछ जब होता है, उसके बाद आपको जाके दिल की बीमारी होती है या किडनी की बीमारी, इससे ये रिलेटेड होता है। हर चीज़ आपकी खुराक से है। ये जितनी चीज़ें आप पूछ रहे हैं सब आपकी खुराक से रिलेटेड है। ये कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो बढ़ता रहेगा और कंसिस्टेंटली ये रहेगा तो समझ लें कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। खानदान में हो ना हो, आपकी खुराक की वजह से हो रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि मेल में तो कम मैंने सुना है, फीमेल में ज्यादा होता है, तो रीजंस यही मैं बता रही हूँ। हार्मोनल चेंजेस की वजह से या? हाँ नहीं, ये सिर्फ खुराक जब लेते हैं ना तो डिपॉजिट होती है वो। ठीक है। और वो रात को खाया जाता है, ज्यादातर खाना रात को खा के कोई एक्टिविटी होती नहीं है औरतों बेचारियों की। ऐसा ही है। अब मैंने जो एक्टिविटी के लिए खोला है ना, इतना अच्छा हॉकी सिखा रही हूँ और हजारों चीजें वहाँ पे कर रहे हैं, बेसबॉल है और सब कुछ है, बैडमिंटन वॉलीबॉल रखा है, आपने? सब है। आपको 1.5-2 घंटे में आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे। ये नहीं है कि बस आपने लिमिट रखी है एज की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हर एज की 50+ भी जितने भी हैं वो भी आए, उनको भी अपना थेरेपी करें और आराम से। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की, बहुत सस्ती। आपको मैं बताया ना कि बकरे का गोश्त और गर्दन का और पोट का जो गोश्त होता है, जो जिसके सूप बनता है, वो मैंने रखा है सिर्फ 50 रुपए में। जबरदस्त। आप बताएं कोई करेगा? मैं तो एक तरह से अल्लाह ताला बस चाहती हूँ कि सारी औरतें इतनी एनर्जेटिक हो जाए ना कि उन्हें किसी मेकअप की ज़रूरत ना हो, उन्हें किसी फिगर की बहुत ज़्यादा बनाने के लिए कोई ज़रूरत ना हो। मैं ये चाहती हूँ इसलिए कि आपको पूरी औरत को तो सब कुछ देखना होता है, सारा घर उसको देखना होता है, सब कुछ उसे करना होता है। तो अगर आप लोग आएँ तो प्लीज़ ये चीज़ें मैं आपको अभी टाइम भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक पे, और फिर आप लोग ज़रूर आइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी लाइफ अपनी गुजारें तो प्लीज़ आप ये सब कीजिए। थायराइड का ख़ात्मा, शुगर का ख़ात्मा, हार्ट से रिलेटेड जितने भी हैं आजकल वो भी, उसका भी, और जोड़ों के दर्द का, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और किडनी तो होता ही जब भी ख़राब है, जब आपको बॉडी के अंदर बहुत इम्बैलेंसेस हो जाते हैं सारी चीज़ों के, और वो कितना करे अपना काम, उसका काम होता है सिर्फ, किडनी का काम सिर्फ रात को होता है। आप इमेजिन नहीं करेंगे ये चीज़। लिवर का काम सिर्फ रात को होता है। जब आप सारा गंदला सब खा लेते हैं उसके बाद फिर आपका रात को आंख बंद होना ज़रूरी होती है। जब आपकी आंख बंद होती है तब आपकी बॉडी की सर्विस होती है। ये मैं आपको शुरू से कहती चली आ रही हूँ और पूरी दुनिया इस पे आ गई है। हर रिसर्च में लोग बता रहे हैं कि सूरज के डाइजेशन सूरज से होता है, सूरज की किरणों से डाइजेशन होता है। आपका D3 आपको जो कहते हैं, और ये सारी मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें आपको उसी से आपको मिलती हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। बस और क्या कहूँ मैं, मुझे तो बहुत रोना आता है कि सीधी सी बात नहीं समझ में आती लोगों के। एक दफ़ा ये करके देखें। आपके लिए सवाल ये आया कि ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है और स्लो डाउन के लिए मैंने काफ़ी मेडिसिन दी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने जो मुझे रात में खाने की गोली कहा था खून पतला करने की, मैं दिन में खाना शुरू किया लेकिन फिर भी मेरा दिल घबराता है। ये बिल्कुल, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले ये करें कि आप अपना खाना रात का 6 बजे कर लें। आपको देखिएगा ये सारी जितना भी आपका खून गाढ़ा हो रहा है। और छोटी चौथाई इन्होंने लिखा है शी इज 19 इयर्स ओल्ड, ये बच्ची हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है हो बच्ची जाता को है इस छोटी उम्र में। बिल्कुल, आजकल तो इसलिए हो रहा है ना, मैंने बताया ना, आप लोग जब कुदरत की जो रहन सहन है कुदरती, वो जब आप ख़त्म कर रहे हैं तो आप दुनिया की चीज़ें खा लें, आप कितनी तालीम हासिल कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप ये रूटीन सही नहीं करेंगे। हम क्यों खाना खाते हैं? नहीं खाएं खाना छोड़ दें ना, पता चलेगा आपको क्या होगा। आपको हैं बेहोश होकर गिर जाएंगे आप, 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। आप खाना जिस तरह खाना खाना ज़रूरी है, आपकी सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह आपका ये कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है इससे ज़रूरी है ये। आप दुनिया की चीज़ें कर लें, कहते हैं ना हम थोड़े दिन कर लें मेहनत फिर हम आराम से बैठेंगे। कैसे भाई, थोड़े दिन खाना भी नहीं खाओ तुम, ऐसे आराम से बैठोगे? नहीं ना। तो ये चीज़ें जो आपको हो रही है ना, इसकी वजह से हो रहा है। बेटा आप 19 ईयर्स कुछ भी नहीं है, आप सारा दिन आप भूखी भी रहेंगी ना, और आप रात को खाना खाएंगी, रात को आप जागेंगी, रात को आप बैठी रहेंगी, तो ये चीज़ें तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होती जा रही हैं। और ये आपका, अब आप ऐसा करें कि आधी गोली या चौथाई गोली आप इसकी डिस्प्रिन की कभी कभी खा लिया करें, और वो भी बहुत हफ्ते में 1 दफ़ा,
ठीक है, ताकि आपका ये जो खून है ना, ये गाढ़ापन आपका ख़त्म हो, और ये गाढ़ापन जो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आपने लहसुन अदरक की चटनी, धनिया पुदीना उसमें डाल के आप वो खाएं, अदरक भी डाल लें आप उसमें, और ये आप रोज़ाना खाएं। लौकी का रायता आप बना के खाएं आप, ये अच्छा सा, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, कोई बुरी चीज़ें नहीं है आपको। आप लोग जो ये खाते हैं ना केचप वगैरह बाहर का, इसका अंदाज़ा नहीं है आपको अब क्या कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है जी। एक और सवाल है आपके लिए कि मेरे बच्चों का कद जो है वो, मेरे 3 बच्चे हैं और चौथा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन 3 बच्चे का कद अच्छा नहीं है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? ये रखा हुआ है सामने, साउथ सीरियल मंगा लें, आपके बच्चे का कद आप देखिएगा कैसा आपका बढ़ेगा, और वो कद बढ़ाने के लिए स्पेशली उसको मैंने किया हुआ है, कद बढ़ाने के लिए। और विजन जो आपके नॉर्मल करने के लिए, विजन आजकल बच्चों की ना, छोटे छोटे बच्चे भी 1 साल के भी नहीं है बच्चे, इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, क्योंकि उनका स्क्रीन दिखाना बच्चों को हर वक्त। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, आपको दिखाऊंगी, छोटा सा बच्चा है, वो कैसे खाना खा रहा है बगैर, उसने अभी तक स्क्रीन देखा ही नहीं है। नहीं, असल में 10 महीने का बच्चा, कभी वो मोबाइल सामने पड़ा होगा, हम लोग सब यूज कर रहे हैं, मोबाइल सामने पड़ा होगा, वो खिलौना उठाएगा या और कोई चीज उठा लेगा। अच्छा जी, हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं आदिल भाई, उनके लिए एलिजाबेथ ने एक मैसेज दिया है कि उनको उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी है। तो आदिल भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं इंसानों को, और वाकई में आदिल भाई की चार्मिंग पर्सनैलिटी है, मैं ज़रूर इनके लिए कहता हूँ। एक हंसमुख अंदाज में बात करते हैं और अच्छे अंदाज में बात करते हैं। बाकी जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वो मेरी बहन, आई एम सॉरी, आई कैन डू दैट, लेकिन ये है कि आपकी तरफ से हमने आपका मैसेज ऑन एयर कर दिया है। अच्छा आपा, आपके लिए एक और मैसेज आया है वसीम अली का। वसीम कहते हैं कि मेरा ताल्लुक भावलपुर से है और मेरा कलर बहुत ज़्यादा गहरा सांवला है, हालांकि मेरी फैमिली को अगर आप देखें तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा गोरी है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों और इसका कोई हल? आपके साथ ऐसा क्यों, पहले आप ऐसे नहीं थे क्या, ये पूछे उनसे। ये प्लीज़ बता दें, आप सही कह रही हैं। और ये मैं बता दूं कि आपका कलर जो है ना, देखें कलर के लिए इतनी सीनियर्स बल्कि कहना चाहिए जो हमारी बहुत ही अच्छी होस्ट भी थी पहले, वो लोग काफ़ी लोग ये सब काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे हमारी ब्यूटिशियंस भी हैं, एस्थेटिक की बहुत सारी डॉक्टर्स हैं। आप उनसे ये कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं कभी कोई क्रीम कोई चीज़ मैं नहीं बनाती इसके लिए। स्पेशली मैं इसके लिए कुछ ऑयल्स हैं जो मैंने बनाए हैं, और वो ऑयल्स जो है ना वो लगाना होते हैं, बस बॉडी में, बॉडी तक पे लगाना होते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं कलर को कोई मैटर नहीं करता, कुछ नहीं होता मेरी नज़र में, कलर वलर कोई चीज़ नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जेटिक, आपकी मतलब बॉडी आपकी एनर्जेटिक हो, आपके बाल खूबसूरत हों, आपकी शख्सियत अच्छी लगेगी, बस दैट्स इट। मैं नहीं, मुझसे ना कोई भी कलर के बारे में बात ही ना करे। कलर नहीं, असल में मसला ये होता है, आपा एक बात मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, हम शर्जील की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि शर्जील का कलर फेयर, अगर शर्जील उठ के ये बात करेगा ना कि नहीं काला कलर बहुत अच्छा है, सांवला बहुत अट्रैक्टिव है, पता है एक बात मैं ऑनेस्टली, मैं लोगों की मेंटल साइकी आपको बता रहा हूँ कि अगर शर्जील उठ के बोलेगा, सबसे पहला सवाल पता है क्या, खुद गोरा है ना इसलिए ऐसी बात कर रहा है। नहीं तो क्यों गोरे का ये हमारे बड़े सीनियर्स ने ये क्यों फैलाया हुआ है, बच्चों के दिलों में ये क्यों डाला हुआ है? हमारे बच्चों को जो कलर, जितने भी हमारे और भी कजन्स हैं, जो भी लड़के हैं, इतने गोरे गोरे हैं, उनकी बीवियां बिल्कुल नॉर्मल कलर की हैं, बिल्कुल सही हैं, उनके लिहाज से नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको ना हमने मेंटली उनको प्रिपेयर किया है कि आपकी ब्यूटी कलर नहीं है, आपकी ब्यूटी ये है कि आप अट्रैक्टिव लगें, आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू आपकी होना चाहिए, तब आप अच्छे लगते हैं। ये जो अफ्रीकन होते हैं, इनको क्यों इतना ज़्यादा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बन जाती हैं, वो क्यों? उनको तो निकाल दें बिल्कुल, वो तो ब्लैक है, उनको तो आना ही नहीं चाहिए, उनकी इतना क्यों प्यारी लगती हैं वो? तो ये चीज़ें जो है ना, ये प्लीज़ आप, ये हमारे मुल्क में इतना पढ़ लिख लिया है, तब भी ये समझ नहीं आती कि कलर को इतना मैटर करते हैं, कलर का। अच्छा। आप कलर में खूबसूरती लाएं, हाँ इसके बारे में आप बात कर सकते हैं मुझसे कि हम कलर को कैसे अपना, ब्लश जैसे होते हैं ना गाल, ब्लैक में भी हो ना तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप आइएगा, इसलिए कि ये चीज़ें, या फिर मैं, आप मुझे फ़ोन पे बात कर लें तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप हसीन तरीन आपकी स्किन लगेगी, सबसे प्यारी। अच्छा आपा, ये कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ बैठकर क्लिनिक क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को ईजी टू एक्सेस हो?
तो मैंने अभी यही तो कहा है, क्या कह रही मैं बस असल में इतने पेशेंट है ना कि मैं अगर बैठ गई ना तो फिर मैं ही बीमार हो जाऊंगी। पता है मैं ऑनलाइन इसीलिए कर रही हूँ, और ऑनलाइन में बहुत फ़ायदा है कि देखो जितने भी बाहर लोग हैं कहीं भी हैं वो लोग कर रहे हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, वहीं पर ही उन्हें सिखा देती हूँ, वहीं पर ही वो कर लेते हैं और ठीक हो जाता है और दवाई पहुँच जाती है उधर। ये अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों के पास आती हूँ, यहाँ बैठती हूँ तो गायब हो जाऊँगी। अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा हाँ बिल्कुल, आपके तवज्जो से एक सवाल आया। बिल्कुल जी, ये जो भी क्रिएटर्स हैं, हम फेसबुक खोलते हैं, शर्जील से ही मैं बात करूंगा। शर्जील, हम फेसबुक को ऑन करें, हम इंस्टा को ऑन करें, हम टिकटॉक को ऑन करें, ठीक है, कैंसर हो जाए वो हाथ जो इसको शेयर ना करे। अबे भाई सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है ना, जी, तेरे घर तेरी माँ मर जाए अगर तू अल्लाह भाई अल्लाह की। SMS आता था जब फेसबुक वगैरह नहीं, अभी भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत आते हैं अब मेरे पास। व्हाट्सएप मैसेजेस पे कन्वर्ट हो गया, इंस्टाग्राम पे। हाँ, 15 तो लोगों को भेजो वरना वो काम खराब हो जाएगा। ये तो मेरे अपने खानदान वाले भेज रहे होते, मुझे मैं हैरान होती हूँ, कहती हूँ इन लोगों को क्या हो गया। ड्यूटी ये होती है कि आप उनका मैसेज जितना ज्यादा सर्कुलेट होगा ना, वो मोनेटाइज होता है, तो उसके अच्छा, मुझे जितना लोग कहते हैं अरे आपकी तो व्यूअर्स इतने कम है, आपका तो ये मैंने कहा भाई यही तो मैं दिखाऊंगी तुम लोग को कि मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे ही काम चल रहा है। नहीं, मसला ये होता है कि देखिए आपका नहीं, व्यूवर्स इस बड़ा चक्कर- होने से बड़ी बात नहीं है, आप बताएं। फॉलोअर्स बड़ा होने से बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ 10 ही फॉलोअर हो लेकिन देखने वाले हो, बिल्कुल ठीक है ना, सही, वो बिल्कुल 100 सही। मेरे किसी हाँ, काम के नहीं है, मैं जिसे फॉलो कर लिया उसके वो बिल्कुल, देख ही नहीं रहे कि बिल्कुल। निशान कोई शो कर रहा है या मॉर्निंग शो कर और रहा है। मुझे बड़ा बोलते हैं क्या मैं पैसे दे के नहीं कर सकती, 2 मिनट में कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ मुझे देखना है अकल कहाँ है, किसके पास अकल है, कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, मुझे इससे कोई बिल्कुल फिक्र नहीं होती। जो है आजकल का दौर ऐसा है ना कि आप कुछ इंफॉर्मेटिव लगाओगे जिससे मतलब जो साइंस से रिलेटेड या वो, तो फिर उस पे 100 व्यूज आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ फनी लगाओगे, थोड़ा सा वल्गैरिटी का टच भी दे दोगे, तो उस पे हाँ, 1000-2000 व्यूज फौरन ये आ तो है। जाएंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट आजकल मैंने देखा है कि जब एज्ड हो जाती हैं कोई भी खवातीन, तो वो लोग कुछ एक्सपोज होने लगती हैं, ऐसे ही है। ऐसे ड्रेसेस पहनने लगती हैं, तो वो तो और भी ज्यादा मुझे अजीब सा लग रहा होता है। तो उससे मतलब आपको दिखाना है तो आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं, आप अपने आप को गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू अच्छी करें, आप तरीके से रहें, आप लोगों को सिखाएं। ये थोड़ी है कि हम जाके और, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मैं पहले बिल्कुल वैसी थी, बहुत ज़्यादा वैसे पहनती थी कपड़े, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती आपा, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए साउथ सीरियल की अगर हम बात करते हैं तो साउथ सीरियल को अब किसी की जरूरत नहीं है, साउथ सीरियल खुद जी, एक ब्रांड है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू जो ये सेगमेंट होता है हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं ना, हाँ। ठीक है। तो एजुकेट वाली बात हम करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का कहा गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह जी शाना सर। ऑलराइट ना, वेलकम बैक। और अदिल भाई, वैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हमारी जो कैप्टन है उसका मैंने आंसर सही दिया या नहीं दिया, आप मुझे बताइएगा। और एलिजाबेथ के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, प्लीज मुझे वो भी आपके वर्ड्स चाहिए ताकि मैं वही कान में सुनकर आगे फॉरवर्ड करूं। और जी, हम बात ये कर रहे थे कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को एजुकेट करते हैं, हम चीज़ों को बता रहे होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अब अगर पहले ज़माने में हमने ये देखा कि होता था, किसी को बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाया ना, आज से 5-7 साल पहले ड्रामा में देखे, जी, जी। बहुत ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ज़्यादा अमीर, या तो उसको साड़ी पहना देते थे, ठीक है, जी। या वो फुल दुपट्टे में ना, वो चुन्नट वाले दुपट्टे में आ जाती थी। हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा वो हाथों में वो क्या कहते हैं, बैंगल्स जिसको जी, बोलते हैं, जी। चूड़ियां वगैरह पहनी हुई थी। अब जो है, अगर किसी को मॉडर्न दिखाना है तो जीन्स, शॉर्ट टॉप, गले से दुपट्टा उतार देंगे, वो अमीर हो गई। ये गले से दुपट्टा उतार के अमीर कैसे होता है, मुझे ये समझ नहीं और वो भी एज्ड, बहुत बड़े लोग, हाँ बहुत जी। बड़ी उम्रों की, मतलब 50+ ऐसे लोग पहन के पता नहीं क्या, और फिगर नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ चाहे जितनी उम्र के हो जाए, आपका अगर फिगर अच्छा है ना तो आप पहने, अच्छा और जी। एक्सपोज ना हो बस। हमारे बासित भाई भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनको भी क्रीम दरकार है। जी बासित भाई, बिल्कुल मैंने आपकी भी बात कर दी मैंने है। आप लोगों को कहा है कि आप उधर ही आइएगा जहाँ पे मैंने अब स्पॉट बनाया हाँ, अपना, बासित भाई आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो बासित भाई जो है ना, वो कह रहे हैं कि मुझे बताएं आपा क्या कह रही है। मैंने कहा मैं आपकी बात खुद कर देता हूं, आपा जो कह रही हो मैं ऑनर कर देता हूं। बासित भाई, कोई और सवाल आपको मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बासित भाई इस वक्त बैठ के कमांड कर रहे हैं। और बासित भाई, ये आपा वो लोग हैं, बासित भाई, अदील भाई, हमारे आसिफ भाई, इरफान भाई, हमारे खुरम भाई, ये लोग वो लोग हैं, या रमीज भाई, कि ये लोग वो लोग हैं कि जब तक ये वहां ना बैठे हो तो प्रोग्राम ऑन एयर नहीं होता। और अगर ये बट साहब कैमरे पे ना बैठे तो हमारे फोकसिंग अच्छी नहीं होती है। बेचारे अभी 2 सेकंड के लिए बाहर जाते हैं पानी पीने, वहीं से चलें फोकस करने, भागते हुए पहुंचते हैं, तो ये करते हैं। और बट साहब के लिए मैं ऑन एयर जरूर ये बात कहूंगा कि बट साहब की एक मिजाज है
कि ये अपने काम को फोकस करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन जब से मेरे बारे में इनको पता चला, मैं इनको बेचारे को बोलता हूँ ना, कोई चीज गिर भी जाए ये मुझे उठाने नहीं देते, निशान मैं उठा रहा हूँ। तो थैंक यू वैक साहब फॉर दिस लव एंड केयर। और हमारे वो मुझे ये बताइएगा कि अब आप अगर हम एजुकेट अपने बच्चों को कर रहे हैं, शर्जील आपसे पूछता हूँ कि अब जो ये इस तरह के उल्टे सीधे मैसेजेस हैं फजूल में, अब एक तो मैसेजेस के बारे में मैंने पहले भी बात की, पहले दिखा रहे हैं लड़का और लड़की डांस करें, ठीक है, उसको तो देख लिया, अब अल्लाह के नाम को लाइक कर दो, मतलब इंतशार फैलाने वाली बात है ना। ये होता है अक्सर, जो आपके ऐसे पोस्ट होते हैं ना, उसके नीचे लिखा होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे नबी को कौन, मेरा कमेंट कौन लाइक करेगा। हाँ। तो इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट, इस तरह नहीं होना मुझे चाहिए। तो बल्कि और ये इस तरीके से करके ना कि मतलब लाइक अगर आप कुछ ऐसा है, अगर आप कुछ अच्छा प्रमोट कर रहे हो तो दूसरी चीज़ का जो इमोरल है, ज़्यादा उसको मोतबर नहीं है, अगर उसके ज़रिए आप प्रमोट करो तो लोग बेसिकली, मुझे लगता है कि व्यूज़ और लाइक्स के लिए ना बहुत ज़्यादा आजकल स्टैंडर्ड भी कम कर लिया लोगों ने। नहीं, लेकिन आप अपने दीन के साथ कैसे खेल सकते हो? अरे मुझे तो बाकायदा वो आता है, मतलब एक तरह से बस वार्निंग की देर होती है। वो कहते हैं कि वो मुझे ना, आप ना ये मेरी ना नंद मुझे बहुत तंग करती हैं, प्लीज़ अपने फेसबुक पे आप ये लगा लें, ये वाला पोस्ट लगा लें। ये भेजते हैं मुझे बाकायदा कि ये लगाइए, और अपनी नंद के साथ कैसी हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें करके। तो फिर मैं कहती हूँ थोड़ी देर के लिए लगा लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। मैंने कहा वो मेरी भाभी जो है, भाभियाँ, वो लोग कहेंगी इससे क्या हो गया, लेकिन ये कि बस क्या करें। अच्छा, हीलिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी, जो आपका जिस तरीके से हॉकी आप खिला रही हैं, इस तरीके से लोगों को बैठ के यार ये educate करें। बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत एंटायरली डिफरेंट मैंने तरीका निकाला है, और ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इंटरेक्शन रहेंगे बच्चों के साथ भी, आप डिस्कस करेंगे, बड़ों के लिए भी, आप शादी ब्याह के लिए भी सोच सकते हैं, आप सब कुछ, मतलब ऐसा है कि आपको सबसे बड़ी बात, आपको नो हाउ मिलेगी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें की। ये जो आप लोग जितनी बुरी बुरी चीज़ें खा रहे हैं, और कोई इंटरेस्ट नहीं है माओ को, मैंने देख लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बस क्या करें, वो तो अब है, हम लोग माहौल ही ऐसा हो गया, हम क्या करें। ऐसा ही है। और मैं बच्चे का अभी डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, जो बच्चा 10 महीने का है, और वो बच्चा आपके सामने 2-3 मोबाइल डाल दो, और वो जबकि यूं करता है, कभी कभी ऐसे कर लेता है, कभी कभी ऐसे खेलने के लिहाज से, लेकिन वो उसको छूता भी नहीं है, और खाना खिला रहे हैं उसको, सब कुछ खिला रहे हैं, वो नहीं देख रहा मोबाइल की तरफ। तो ये क्यों है? ये आप जैसा बनाओगे बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। आप समझते हैं कि टीनेजर से बात करना नहीं चाहिए, या बड़ी लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए, बड़ी लड़कियां और भी मासूम होती हैं, उनसे आप बात करके तो देखें, आप उनको थोड़ा समझाएं, उनकी दोस्त बन के देखें वो कितनी अच्छी होती हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते, ये सब चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। जब वो लड़कियां बड़ी होती हैं, जब शादी उनकी होती है, तो वो अपने बच्चों को क्या बनाएंगी। और आजकल जो माँ बाप लड़ते हैं ना बुरी तरह से बच्चों के सामने, एक 9 महीने के बच्चे के सामने इतनी बुरी तरह लड़ रहे होते हैं, उसका दिमाग कैसा होता है आप बताओ। उसको सब पता होता है बच्चे को। आपा ये पूछा जा रहा है कि आपका जो प्ले ग्राउंड है उसमें आपने कहा कि आप सूप जो देती है, अब क्योंकि सर्दियां आ रही है, तो क्या हमें चिकन कॉर्न सूप भी मिलेगा? मिक्स है, सारे मिक्स हैं वो। अच्छा, नहीं स्पेशल इलादा से चिकन कॉर्न सूप नहीं होगा? नहीं नहीं, चिकन तो मैं मिस्री वाली, वो जो दूसरी चिकन होती है ना, ये थोड़ी आपकी ये वाली थोड़ी दूंगी, पोल्ट्री वाली। सही। वो मैं तो बहुत भाई महंगी महंगी चीज़ें दे रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सब ठीक हो जाएं। जब ठीक हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, लेकिन 1 महीना जो है ना, वो मैं 7,000 का जो मेरा पैकेज है, वो मैं बिल्कुल फ्री कर रही हूँ, बिल्कुल फ्री। 7,000 का पैकेज मतलब वो जो मैं बॉडी शेप करती हूँ ना बॉडी को, जो 4, अगर आपका पेट 40 है तो 36 हो जाएगा। जबरदस्त। ये है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये सनम बलोच और निदा यासिर के प्रोग्राम में मैंने लाइव दिखाया है सब कुछ। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप किसको क्या कहते हैं थेरेपी को? ऑक्यू वाइब्रोथेरेपी। ऑक्यू वाइब्रोथेरेपी है ये, और ये थेरेपी दुनिया में कहीं नहीं है, ये मेरे पास है और पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान में इसकी माशाल्लाह मैं बिल्कुल अब नहीं कहूँगी कि कदर नहीं है। मुझे जितने अवार्ड्स मिले हैं ना इसके लिए, और जितने और मिलना है, लेकिन मैं उसके बाद, और ये डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, डॉक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, और बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इसको देखा, जो रिलेटेड मेडिकल से है ना, वो ज़्यादा इसमें हैं, और उन्होंने, हाँ, उन्होंने इन्हें आगे बढ़ाया। बल्कि मुझे
बता रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट बाकायदा दिया है नहीं, इस मैंने भी चीज़ आपका का। वो देखा था माशाल्लाह, एक अवार्ड सेरेमनी में आप मौजूद थी वहाँ पर, तो वाकई में वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है इसी चीज़ पर कि डॉक्टर सवैत अस्करी जो है वो ये हाँ, कर मैं रही हैं। ये कर रही हूँ, और वो बिल्कुल ऑथेंटिक। ये देखिए अगर आप एज ए डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, और आप अगर एक एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन है, तो आप बताएं डाइटिशियन एक पोलियो की बच्ची को खड़ा कर रहा है, ठीक है, कैसे? मैं तो कुछ नहीं करा ना, मेरे पास सिर्फ मूवमेंट्स करना होते हैं मुझे बॉडी के। मैं वाइब्रेशन थेरेपी देती हूँ। वाइब्रेशन थेरेपी बॉडी में जो इटसेल्फ आप बॉडी खुद करेगी, मतलब मैं नहीं उसको करती, पैसिवली नहीं होती है, एक्टिवली जो चीज़ होती है। जैसे आप जिम में जाते हैं, आप ट्रेडमिल पे खड़े हो जाते हैं, आपका एक एंगल बना है जो वो कर रहा है, वो आप एंगल यूज़। मेरा ये नहीं है, मैं कभी ब्रेसेस नहीं लगवाती। मैं कहती हूँ बॉडी की काम, आपकी कितने बोन काम करिए, कितने आपके मसल्स काम करें, मैं वो चीज़ कराती हूँ। और वो जो हमारा हाइपो कैंपस जो हमारा है ना, सबसे बड़ी जो हमारी पूरी मेमोरी, सारी चीज़ें वो हैं, जो चलाता फिराता सब करता है, उसको मैंने वाइब्रेट करके काम करती हूँ स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा, लेकिन आप जिस तरीके से आपने कहा कि वो आपकी जो पोलियो वाली बच्ची चली, तो वैसे उसके लिए चलना वैसे मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एक अरसे से आप बैठे हुए मसल्स को आपकी हैवी भी है, हैवी भी है। वो जब खड़ा करा था ना उसको फर्स्ट टाइम, तो मुझे कह रही थी नहीं खड़ी हो सकती मैम, ये नहीं खड़ी हो सकती। मैंने कहा आप लोग पकड़ के खड़ा कर रहे हैं ना, कोई इसमें क्या डर क्या है इसमें? पकड़े में आप लोग 2-3 लोग, और मैंने आगे सोफा रख दिया था, उस पर हाथ रखवाए थे कि मतलब उसे पता चलेगा सपोर्ट। और अंधी है वो बेचारी, आंखें नहीं है उसकी, तो वो पकड़ी तो पूरी शिवरिंग कर रही थी वो। लेकिन अब इमेजिन नहीं करोगे 20 दिन में वो लड़की पूरी चल के दिखाया। अब मैं पता नहीं लाऊं कि नहीं लाऊं, बुरा लगता है मुझे उनसे पूछे अगर वो आना चाहिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो सक्सेसफुल स्टोरीज होती है ना, उनको सामने आना चाहिए। और सोचो उनके लिए, मैं मरियम नवाज साहिबा को पहले भी मैंने बोला था, अगर चैनल देखती हैं तो मैं कहती हूँ दुनिया में मर्द वो काम नहीं कर पाया जो औरत कर रही है। पूरे शहर को मतलब एक टाइम दे देना, एक करना। मैं किसी की नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल। मुझे ना कोई सियासत से मतलब है, ना मुझे किसी भी चीज़ से मतलब है, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। लेकिन मैं उनकी तारीफ ये कर रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा भी एक फीमेल है, वो लेकर चली, आप भी एक फीमेल है। तो मुझे तो पता है, कभी कभी लगता है कि मरियम नवाज साहिबा को जैसे होते हैं ना सफाई के जो OCD हो जाते हैं ना, सफाइयाँ हों, बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ है उनके अंदर। एक औरत बहुत ही नज़ाकत पसंद और साफ़ सुथरी होती है ना, तो वो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। तो वो अपनी रोड्स, अपना शहर, अपना मुल्क, सब अपने मुल्क को भी साफ़ करना चाह रही हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इस तरह के अगर लोग होते हैं ना, तो वो लोग बहुत ज़बरदस्त कामयाब होते हैं, और मैं यही चाहती हूँ बस। अच्छा, लेकिन सर्दियों के टाइमिंग्स तो डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि सर्दी में तो रात सर्दी हो जाती है। हाँ, लेकिन ये कि गेम वेम खेल के बॉडी वार्म अप हो जाती है, तो फिर नहीं, मैं तो आपको 4 बजे 5 बजे कर रही हूँ, 4 बजे, क्योंकि उसके बाद खाने का भी इंशाल्लाह ताला कुछ इंतजाम कर रही हूँ। जैसे आप लोग 400-500 की लेते हैं एक बिरयानी अच्छी वाली, और मैं अगर आपको 100 रुपए की दूंगी बिरयानी, नहीं बाकायदा वो कोलेजन, उसमें कोलेजन वाली बोटियां जो खास होती हैं कोलेजन, वो अगर आप 1 महीने खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब होगा तब बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला मैं लोगों को बताऊंगी, वो अपनी ब्रांचेस खोलें। अच्छा आपके लिए एक सवाल और जो मैंने पढ़ लिया था, फिर मैंने कहा कि आप एक काम करें, साउथ सीरियल इटसेल्फ अपनी जगह वो काम कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको भूख भी लगती है ना, आपको खाने का भी दिल करता है। तो आपसे ये सवाल था कि किचन आपके पास मौजूद है, क्यों सरवत अस्करी हमें कुछ ऐसा पका कर नहीं खिलाती, बताती कि हम वो खाएं जिससे हमारी डाइट भी कंट्रोल रहे, लग्जरी खाना भी हो, फजूल अटरम पटरम भी ना हो, और उससे हम स्लिमिंग की तरफ भी जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। बट ये जो मैं लेके इस वक्त बैठ गई हूँ ना, सारा डिसेबिलिटी पे जो काम कर रही हूँ ना, फ़िलहाल बस 1 महीना मुझे दे दो, 1 महीना मैं उधर कर लूँ, फिर इंशाल्लाह ताला मैं इधर आके वो जो चीज़ें वहाँ खिला रही हूँ वो यहाँ आके बताऊँगी कि कैसे बनती है। हर आदमी बना सकता है। एक तो ये चीज़ें बहुत झटपट होती हैं, हर चीज़, और होती कुकर वाली तो नहीं है? नहीं भाई, कुकर बन के अपना 2 सीटियां ही। मैं पहले ही से बॉयल होती हैं सारी चीजें, ठीक है, पहले से बॉयल होती हैं, और उसका जो थोड़ा सा वो होता है ना स्टॉक, नहीं उसका जो सूप होता है, ठीक है, वो अलग रख लेती हूँ, ठीक है। उसमें जो चीजें डालती हूँ ना, वो मैं भी नहीं बता रही, वो डालती हूँ तो उसी वक्त, ये नहीं कोई एडिटिव्स, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हौरी जनाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मिसेस महमूद, क्या कहना चाहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कैसे हो? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक मिसेस महमूद, आप ठीक है? मेरी बहन डॉक्टर आई है, सलाह भाई को मेरा सलाम चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
अभी आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, मैंने अभी लेट टीवी लगाया है, तो आप हर रोज आया करें और आपका प्रोग्राम जबरदस्त होता है, मजा आता है मेट्रो चैनल पे आपको देखकर। और आप भी आइए ना। मैं आऊंगी और आपके पास जरूर आऊंगी। मेरी आपकी आज दूसरी बार बात हो रही है, आपकी बातें सुन रही हूँ, ऐसा लगता है बाकी आदमी जिंदा हो गया, मरा हुआ आदमी। अरे यकीन माशाल्लाह, जाने बाखुदा, अगर आपका प्रोग्राम बेसिक हो ना, मैं 3-4 दफा देखूँ आपका प्रोग्राम। तो आप हमारी वो जो हमने विमेन विंग बनाया ना, उसकी लीडर बन जाए ना आप, माशाल्लाह से। आपके पास जरूर इंशाअल्लाह ताला। जरा बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं ना, इसलिए बेटा जी, उठने में 4 बज जाते हैं, सुबह 7 से और शाम 4। नहीं माशाल्लाह, आप बोलती बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, बड़ी हिम्मत से बोल रही हैं। आपके लिए एक चीज के थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये और चैनल साथ- की वजह से बात करने की आदमी को अंदर शऊर आ जाता है कि चल। सोच पहले सुने फिर अपनी बात रिपीट करे। जबरदस्त, ऐसा ही है। और बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। और मैं बहुत साथ साथ ये शुक्रिया। कहूँगा कि 4 से 5 बजे के बाद मेट्रो वन न्यूज़ आप लिखेंगे यूट्यूब पे जाकर, मेट्रो वन न्यूज़ लिखेंगे तो वहाँ पेज खुल जाएगा और वहीं पर जो है वो लाइव के बाद अगर आप देखते हैं तो नीचे वीडियोस का ऑप्शन आता है, आप उससे जाकर 4 बजे के बाद इनकी वीडियोस जो है वो वहाँ पोस्ट कर दी और जाती अगर है। वो नहीं कर सकती तो मेरा नंबर चल रहा है, वो ले लें, आप मुझे नंबर पे दें, मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूंगी। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। और सरवत अस्करी को इसीलिए हम कहते हैं कि नो छुट्टी, बिकॉज वेन एवर वी रिपीट द प्रोग्राम तो वो फिर लोगों के बड़े लेकिन हमें अब ना- मैं इनके लिए वीक में 2 दफा आऊंगी। जबरदस्त, डन हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो Done गया। है। और बाकी ये वाली चीज़ है कि हम चीज़ों को देखते हैं कि आपका किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करते हैं, तो ये लोग होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन कैसे करते हैं। शर्जील, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ कि यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ना मायूसी पाई जा रही है, क्या कहोगे उस बारे में? यंगस्टर्स के अंदर मायूसी, मतलब हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है ना, यंगस्टर्स को किस तरह बूस्टअप करना है, वो हमारे जो बड़े हैं एक्चुअली बिल्कुल सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की, और जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि क्योंकि पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को आज जो सिखाओगे वो अपने बच्चों को फिर वही सिखाएंगे। तो ये ऐसे ही। जनरेशन टू जनरेशन ये जब चेंज चलती है ना, और ये जो- इस चेन को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी हाँ, है। ये जो पीछे लगे रहते हैं ना कि बहुत बस कमाने के काबिल हो जाओ, इससे जितने इरिटेट होते हैं ना, बेचारे परेशान हो जाते हैं, बर्डन हो जाता है उनके ऊपर कि आप अच्छा, बस एक चीज़ और कमाने है, के मैं काबिल ये- हो जाओ, कमाओ, बस कमाओ, जल्दी जल्दी अच्छा कमाओ। नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपा ये आप कहूँगा, उसकी हेल्थ भी नहीं देखते कि बच्चे बेचारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आप इतना नहीं शो करो, बच्चे को आपसे कहीं ज़्यादा फिक्र होती है कि हमारे माँ बाप के लिए हम इस काबिल हो जाएं, लेकिन बच्चे को आप इस तरह की बातें भूलना कि देखो हम तुम्हें पता चलेगा जब तुम करोगे, ये वाली चीज़ें जो बच्चों को कभी नहीं बोलना चाहिए। पता है, बच्चे जो है ना फिर वैसे ही निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि आप आजकल ना मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी और अब आपके तवज्जो से मैं उसको एयर भी करूँगा क्योंकि अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो याद आती तो बंदा कर दे। अच्छा, अक्सर ना हम अपने माँ बाप को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, हम चीज़ें छुपा कर कमरे में लाकर बिल्कुल, खा रहे बिल्कुल। होते हैं, तो आपका बच्चा तो आपसे ही सीख रहा है कि माँ बाप से छुपा कर खाना है। तो फिर जब आपको बड़े होकर पंजाबी में कहते हैं लित्तर मारता है या आपको फिर इग्नोर करता है, तो उसने तो आपसे सीखा, फिर आप अल्लाह को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। आप अपने माँ बाप के साथ शेयर करें। और सबसे पहली बात कि आप एक पाव अंगूर लेकर आते हैं, उसको लाकर मेन टेबल पर रखें, उसको छुपाकर जब आप कमरे में लेकर जाते हैं तो वो एक पाव का एक पाव ही रहता है, उसमें बरकत नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जब आप उसको मेन टेबल पे रखते हैं तो देखिएगा, अब एक बंदा बैठा हुआ है, एक पाव अंगूर खा जाता है, लेकिन उस एक पाव में अल्लाह ताला इतनी बरकत डालेगा, 4-5 दाने शर्जील ले लेगा, 4-5 दाने आपा, 4-5 दाने मैं, 4-5 दाने बट साहब, ये फिर पीसीआर में भी चला जाएगा। तो आपको बांट के खाने की आदत होनी बिल्कुल, चाहिए। मैं क्यों नहीं, तुम कह रहे हो ना ओपीडी करूं या बैठूं अपनी क्लिनिक खोल के, तो मैं अपना सोचूंगी ना उस वक्त। सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं प्रोफेशनली नहीं करती हूँ, वो प्रोफेशन बन गया है, लेकिन मैं कभी भी नहीं करती। मेरा कोई डेटा नहीं था, मैंने कितने कितने लोगों का कितना कितना किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने इतना किया है लोगों का, मैं गिनती है ही नहीं। इतने इतने रजिस्टर भरे हुए मुझे मिलते हैं इधर से उधर उधर, मगर मैंने कभी डेटा भी नहीं कलेक्ट किया, कुछ नहीं किया। मैंने कहा मेरा रिजल्ट है, बस देखो इंस्टेंट। आप 10 मिनट में किसी के 20 इंच कम कर सकते हैं बॉडी के? नेवर एवर, कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो मैंने किया है, और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी चीज़ है कि टॉक्सिन्स को और सेलुलाइट्स को बॉडी से निकालना, इन्फ्लेमेशन को निकालना,
और एक 10 मिनट के अंदर अंदर निकाल देना, जबरदस्त। विदाउट मेडिसिन, विदाउट अच्छा, इंसेशन। इसका पता है क्यों एक पजीरा ही आपा ये भी मिलेगा कि हमारा प्रोग्राम खत्म होता जा रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप विदाउट मेडिसिन करिए, नो किडनी हार्म, नो कुछ नहीं। आपका क्या कहते हैं ना कि मैदे पे कोई तनाव नहीं है, तो इससे बहुत बेहतर से बेहतरीन अल्लाह ताला साउथ सीरियल को तरक्की दे, आपको दे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और अब आप वादा करके जानिए 2 दिन का तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, और साथ साथ देखने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की नशिस्त में अगर कोई बात बुरी लगी हो, कुछ सिखाने के अंदाज में बात बुरी लगी हो, तो मैं तहे दिल से माजरत खाऊं। जरूर मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, नहीं, कोई मसला नहीं। औरतों को बोल देती हूँ, हालांकि मैं औरत हूँ, मैंने भी बड़ी कोई वो नहीं हूँ, मैंने भी सीख साख के फिर अब ऐसे ही। और तरबियत के लिए आप बताते हैं, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मेट्रो न्यूज़ की इंटायर टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मौजूद है तो हम मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बरोज़ जुमा, और जुमा मुबारक दिन होता है, सबको दुआ में याद रखिएगा और पाकिस्तान की बका के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।